अगर आपको किसी का कोई सीक्रेट जानना हो ना, तो वो सीक्रेट उससे रात के टाइम में पूछना, दिन के टाइम में नहीं। क्योंकि रिसर्च बताती हैं कि अगर कोई सीक्रेट हमसे रात के टाइम में पूछा जाता है तो 72% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उस सीक्रेट को रिवील कर दें। क्योंकि उस टाइम पे हम कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे होते हैं, तन्हा फील कर रहे होते हैं, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते। क्या आपको ये पता था कि जब हम अपना पैसा किसी और पे खर्च करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है एज कम्पेयर टू जब वही पैसा हम खुद पे खर्च करते हैं? क्योंकि दूसरों पे खर्च करते टाइम हमें फील गुड फैक्टर आता है, हमारा ईगो सेटिस्फाई हो रहा होता है। क्या आपको ये पता था कि जब हम अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होना शुरू हो जाती है? इसीलिए जब कोई इंसान हिंदी बोलता है तो कुछ और होता है, इंग्लिश बोलते ही वो पूरा चेंज हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 10 कि अगर हमसे कोई पूछे कि यार एक बात बता, तेरे से कुछ पूछना है, या जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं इधर बैठो तुमसे थोड़ी बात करनी है, तो तुरंत हमारे मन में सारी चीज़ें मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं जो कि हमने रिसेंट में कांड किए हुए होते हैं, गलतियां की हुई होती हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपने रिसेंट में क्या कांड किया है, तो याद कर लेना उस मोमेंट को जो आपसे किसी ने बोला था इधर आओ कुछ बात करनी है। फैक्ट नंबर 9 कि हमें जब कोई इंसान किसी काम को करने के लिए मना करता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वही काम हम करें। और ये बचपन से होता आ रहा है, जिसको हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। मम्मी कहती है कि इस डब्बे को मत खोलना, हमें वही डब्बा खोलना होता है। पापा कहते हैं कि उससे बात मत करना, हमें उसी से बात करना होता है। जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तो हमें उसी से भाग के शादी करनी हुई होती है। क्योंकि हमारे ईगो को एक चोट पहुंचती है और हमें एक चीज मिलता है जो कि इंसान दीवाना हो जाता है करने के लिए। फैक्ट नंबर 8 अगर आपको जानना है कि कोई इंसान आपसे बात करते टाइम इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, तो तुरंत उसके जूतों की तरफ देखो। अगर उसकी टो की पोजीशन, उसके जूते की पोजीशन आपकी तरफ है, तो यानी कि वो इंसान बहुत अच्छे से आपसे बात करना चाह रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन अगर उसके जूते की पोजीशन कहीं और है, या डोर की तरफ है, या बाहर की तरफ है, तो इंसान आपसे बिल्कुल भी मजे नहीं ले रहा बात करते टाइम। फैक्ट नंबर नेक्स्ट अगर आपको जानना है कि आपका असली कैरेक्टर क्या है, तो आपको यह देखना चाहिए कि आप अपने छोटों से, जो आपसे छोटे लोग होते हैं, वेटर हो गए, वॉचमैन हो गए, या जो भी छोटे लोग होते हैं, उनसे आप कैसे बात करते हो। तो अगर आपको देखना है कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो वो दिखा कुछ और रहा है, या हो सकता है कुछ और हो, उसकी हकीकत जानने के लिए वो अपने छोटों को कैसे रिस्पेक्ट देता है, वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 6 हम इंसानों की मेमोरी इतनी एक्यूरेट होती नहीं है जितना हमें लगता है। क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है वो या तो हमारे एक्सपीरियंस से आती है, या तो हमारे बिलीव से आती है कि हम मान क्या रहे हैं। तो कई बार एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता जितना कि हमारा बिलीव हमें बता रहा होता है कि इतना अच्छा मोमेंट था। ब्रेकअप के बाद अक्सर हमें ऐसा लगता है कि मेरी जो एक्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से मेरे से बात करती थी। लेकिन सोच के देखो, अगर वो इतनी ही ज़्यादा अच्छी थी तो ब्रेकअप आपका हुआ ही क्यों? तो इंसान कई बार अपने बिलीव्स को चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा फील होता है कि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो या तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, या तो काफ़ी ज़्यादा बुरा, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। फैक्ट नंबर 5 पैसे से ली हुई चीज काफी कम खुशी देती है, और उस चीज से जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं उस पैसे से, तो हमें ज्यादा खुशी देती है। इसीलिए इंसान घूमना प्रेफर करते हैं, नई नई जगह जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं और हमें लगता है कि आईफोन लेके, मैकबुक लेके, कोई नई गाड़ी लेके, कोई नई चीज लेके, कपड़े लेके हमें ज्यादा खुशी मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको उसी पैसे से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कुछ ऐसी चीज लेनी चाहिए जो कि शायद टेंजिबल ना हो, आप देख ना पाओ बाद में, लेकिन वो मेमोरी की तरह स्टोर होती है। क्योंकि इंसान दिमाग से खुश होता है, आंखों से देखने से खुश नहीं होता। फैक्ट नंबर 4 अगर आपका कोई सॉन्ग आजकल फेवरेट चल रहा है, तो इसका मतलब कि उस सॉन्ग की जो लिरिक्स है, जो सिचुएशन है, वो आपके साथ काफी ज्यादा रिलेटेबल है। इसलिए ब्रेकअप के बाद कोई भी सैड सॉन्ग होता है तो हमें लगता है ओ माय गॉड, ये गाना तो बस मेरे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उस टाइम पे वो आपको रिलेटेबल लग रहा होता है, और जो गाना हमें रिलेटेबल लगता है वही हमारा फेवरेट हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में अभी जो आप अपना गाना सुन रहे हो रिपीट मोड पे, वो जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3 डिप्रेशन दिमाग में होता है, सिचुएशन में नहीं, हकीकत में नहीं। मैं नहीं कह रहा डिप्रेशन होता नहीं है, लेकिन रिसर्च बताती हैं कि जो डिप्रेशन होता है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है। डिप्रेशन ज्यादातर तब होना शुरू हो जाता है जब हमें लगता है कि ओ माय गॉड मैं तो डिप्रेस्ड होता जा रहा हूं, जबकि हम कई बार डिप्रेस्ड नहीं होते, वो जस्ट एक नॉर्मल ओवर थिंकिंग होती है। फैक्ट नंबर 2 अगर आप भीड़ में कहीं जाते ही, कहीं फंक्शन में जाते ही सीधे अपना हाथ अपने पॉकेट के अंदर डाल लेते हैं, या उसको फोल्ड कर लेते हैं, या किसी भी तरीके से अपने पाम को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को क्लोज पोजीशन में लाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब आप एक बहुत बड़े इंट्रोवर्ट हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अगर जानना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं नहीं, तो इससे आप जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो लोग जितना ज़्यादा बिजी होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है कि वो लोग जिंदगी में उदास रहें। क्योंकि अगर हम खुश हैं तो इसका मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, और जब हम उस काम को बार बार कर रहे हैं तो हमें दुखी होने का कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि दुख हमें कहाँ कब होता है, जब हम कोई चीज़ ओवरथिंक करते हैं, जब उसके बारे में ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं, और एक बिजी इंसान क्या ही सोचेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में।